बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। करीमी टेक्सचर के साथ बनाएंगे जी फ्रूट सैलड की रेसिपी बिल्कुल नए अंदाज में। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम बनाएंगे फ्रेश फ्रूट्स के साथ। किसी भी इवेंट के लिए आप बना सकते हैं, पार्टी के लिए बना सकते हैं, अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं इसको, और ईद के मौके पे भी आप इसको बना सकते हैं। सो क्रीमी फ्रूट सैलड हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर बाहर से आप इसको लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो बहुत ही कम बजट के साथ बहुत ही कम टाइम में हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। और इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात कि मकरोनी और फलियों के साथ इसको एट अ टाइम हम बनाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, सेब, केला, बॉयल किए हुए आलू हैं, उनको भी बारीक कट कर दिया है, अनार है, खजूर है, किशमिश है। बाकी इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम यूज़ करेंगे योगर्ट का, फ्रेश क्रीम का और मेयोनीज़ का। मसाला जात में इसमें वाइट पेपर जाएंगी, ब्लैक पेपर जाएंगी और पीसी हुई चीनी जाएगी। फ्रेश फ्रूट इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कीवी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इतने फ्रूट काफ़ी हैं इस रेसिपी के लिए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड किया है, उसमें एक पैकेट फ्रेश क्रीम का जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ्रेश क्रीम आपने लेनी है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, और फ्रेश क्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट। फ्रेश योगर्ट है, कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश योगर्ट ही जाएगा। तकरीबन 1 से 2 कप इसके अंदर फ्रेश योगर्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा जी वाइट पेपर, ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, यानी काली मिर्च का पाउडर है जी हाफ़ टी स्पून। 4 से 5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे बारीक पिसी हुई चीनी। घर में आराम से आप चीनी को पीस सकते हैं, कस्टर्ड शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसकी इतनी अच्छी यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है कि लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, मसाला जात अच्छे से यकजान हो जाए, टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आए। अच्छा जी, यहाँ पे गलती ये की जाती है कि इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया जाता है। चाट मसाला आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखिए अभी तो कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, जैसे जैसे इसकी ब्लेंडिंग करेंगे ये कलर बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाएगा, बहुत अच्छा सा कलर निकल के आएगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी दूध ऐड नहीं किया, मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसका बिल्कुल। तो ये देखिए हल होते ही जो मसाला जाता है वो अच्छे से इसके अंदर यकजान हो गए हैं और क्रीमी टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से इसको फेंटना है। अच्छा, वाइट पेपर से इसका टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल आता है, जिस तरह आप बाहर से लेके खाते हैं बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है वाइट पेपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। मिक्सिंग बाउल पे सारे फ्रूट्स और सारे अज़ा ऐड कर देंगे। बनाना ऐड किया है, इसके अलावा अब खरबूजा ऐड किया है, साथ ही जाएगा जी बारीक कटे हुए सेब, और सेब के साथ ही ऐड करेंगे मकरोनी। मकरोनी पास्ता आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा साइज़ में आपने छोटा लेना है, क्योंकि बड़े साइज़ का पास्ता इस सैलड में अच्छा नहीं लगता था। अब ऐड करेंगे बारीक कटे हुए आलू। अच्छा जी, फ्रूट सैलड में आलू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का साइज़ भी आप देख लें, कटिंग साइज़, इस साइज़ में आपने इसको कट करना है। और इसके साथ ही जाएंगे जी अनार के कुछ दाने ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा अनार इसके अंदर नहीं जाएगा, तो सुर्ख अनार के दाने बहुत अच्छे लगते हैं इस सैलड के अंदर। अब सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स करेंगे, मकरोनी भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर फलियाँ ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा निकल के आया है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। बॉल मैंने यहाँ पे चेंज किया था, उसके बाद अगेन सर्विंग बॉल में इसको ऐड कर दिया था, मिक्सिंग बॉल में। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे खजूरें कटी हुई, और इसके साथ ही जाएंगी फलियाँ। फलियों को 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से सॉक हो गई हैं। तो फलियाँ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे जी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर क्रीमी टेक्सचर वाली क्रीम ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर और कोई मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर अब क्रीम ऐड करेंगे कि देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सेम क्रीमी टेक्सचर है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो चुकी है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद इसको ऐड करेंगे सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, इसको अब ऐड करते हैं सर्विंग डिश में। तो देख लें सारे जो फ्रूट्स हैं और सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो गए हैं और कितना ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर कभी भी चाट मसाला ऐड नहीं करना। चाट मसाला इस सैलेड का सारा जो टेस्ट है ना वो चेंज कर देगा। यहाँ पे फ्रूट्स अगर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने ऐड करेंगे और गार्निशिंग के लिए किशमिश अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कटी हुई खजूर भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर इनकी लुक लग रही है। इसी तरीके से तमाम अज़ा जो है थोड़े थोड़े इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल प्रेजेंटेशन को मिस ना किया कीजिए। फाइनल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान होनी चाहिए और इसके ऊपर तमाम जो अज़ा हैं वो थोड़े थोड़े से बचा के रखने चाहिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे तो बहुत अच्छी लुक लगती है। अब यहाँ पे चॉकलेट चिप जो हैं वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। मोस्टली बाहर से जो भी आती है ना हमारे घर में इस तरह की फ्रूट सैलड, उसके अंदर चॉकलेट चिप भी होते हैं उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड करते हैं। तो इससे इसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी लगती है। ये इसके अंदर नहीं जाते, जस्ट इसके गार्निशिंग के लिए ऊपर स्प्रिंकल किए जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी फ्रूट सैलड रेडी हो गई है जी। इसको आप अपने दस्तरखान का हिस्सा बना सकते हैं, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, स्पेशली इफ्तार पार्टी में इसको बना सकते हैं और इसके अलावा ईद पार्टी में आप इसको बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर जितना भी जायका है उसको आपने इन्हेंस करना होता है। वो आपके हाथ में है कि कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप इसको बनाते हैं। अच्छा, इसको बनाने के बाद हमने सर्व करना था फैमिली में सारे पोर्शन में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैलेट्स निकाली थी। अच्छा जी, ये पैलेट्स मैंने दरा से ऑर्डर की थी। इनका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो आप बच्चों को भी इसमें सर्व कर सकते हैं और फैमिली में भी इसी को सर्व कर सकते हैं। अब यही प्लेट्स जो हैं वो मैंने सारे पोर्शंस में जो अपने घर में जितने भी माशाल्लाह से पोर्शन हैं उनमें डिवाइड की थी। सो ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।